जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज भूगोल प्रैक्टिकल के अंदर अपने बात करेंगे सरल दंड आरेख यानी सिंपल बार डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है। तो एक नमूने प्रश्न पत्र में एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आया है उसको लेकर आज हम बार डायग्राम बनाना है वो सीखते हैं। देखिएगा, प्रश्न है कि सुरेश के विभिन्न विषयों में प्राप्तांक निम्नानुसार हैं, इन्हें एक सरल दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। विषय और सुरेश के प्राप्तांक दिए, भूगोल में 40, अर्थशास्त्र में 25, इतिहास में 45, हिंदी में 30 और अंग्रेजी में 35। ये प्रश्न है। टोटल ये प्रश्न 5 अंक का है। 2 + 3 इसका मतलब भी आप समझ लें अच्छे से। 2 + 3 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भी आपको इसमें सरल दंड आरेख बनाने की जो रचना है, जो बनाने की जो विधि है वो भी लिखनी होगी। वो 2 नंबर की रहेगी और 3 नंबर में ये दंड आरेख बनाना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दंड आरेख बना देने से आपको 5 अंक नहीं मिलेंगे। अक्सर कई बार प्रैक्टिकल लेने जाते हैं तो अक्सर ये देखने को आता है बच्चे इस प्रकार से ही बना के छोड़ देते हैं और इसकी रचना नहीं करते हैं, तो पूरे अंक प्रदान नहीं किए जा सकते। तो 2 + 3 = 5 का मतलब है भी आपको इसकी रचना भी लिखनी है। जैसे छोटी क्लास में आप गणित में लिखते रहे थे भी आपने ये काम कैसे किया। तो इस चित्र के, इस बार डायग्राम के 3 नंबर है और रचना के 2 नंबर है। अब देखिए, बार डायग्राम सरल दंड आरेख है वो किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से हम इसको आकर्षक कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, हम आंकड़ों पर गौर कर लेंगे भी सबसे कम कौन सा है 25 है और सबसे ज़्यादा कौन सा है 45 है। ये चीज़ हमें सबसे पहले देखनी होती है। फिर आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर 2 लाइन खींचेंगे, एक एक्स अक्ष पर और एक वाई अक्ष पर। ये कार्य हमें यहाँ ग्राफ पेपर पर नहीं करना है, आपकी जो लाइनदार जो आपको बोर्ड की कॉपी मिली हुई है उसके अंदर करना है। तो साइड में आपका हांसिया दिया हुआ है, हांसिए से या हांसिए के पास से आप एक इस प्रकार खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन खींचेंगे, जहां पर दोनों मिलेगी वहां पर आपको शून्य अंकित करना है। एक तरफ वाई अक्ष हो गया और नीचे ये एक्स अक्ष हो गया। अब आपको क्या करना है, जब आप पहले तो ये देखें भी आपके सब्जेक्ट यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो विषय आपको अक्ष पर दिखाने हैं। तो नीचे लिख दिया विषय और भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी और अंग्रेजी यहाँ दर्शा दिए। अब बात ये है भी ये कितनी दूरी पर दर्शाएं, ये भी आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो डायग्राम यहाँ बने हुए हैं इनकी मोटाई है यानी चौड़ाई है वो समान होनी चाहिए और इन सब के बीच में जो गैप है वो भी समान होना चाहिए। अब आप अपने कितनी संख्या दी गई है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। यहाँ तो 5 जो सब्जेक्ट हैं वो दिए गए हैं। अगर कोई प्रश्न में ज़्यादा आंकड़े आ जाए तो इसका मतलब आपको ज़्यादा डायग्राम की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जैसे यहाँ मैं एक बता देता हूँ मोटा मोटा भी, हम 1-1 सेंटीमीटर जगह छोड़ देते हैं, 0 से 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ देते हैं और 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई का ये भूगोल मान लेते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ देते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है वो अर्थशास्त्र की, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ते हुए यानी 1-1 सेंटीमीटर जगह छोड़ दो और 1-1 सेंटीमीटर की आपको मोटाई है इनकी रखनी है। आप चाहें तो 1.5 छोड़ दो, लेकिन जितनी जगह छोड़ते हो आप उतनी ही चौड़ाई के ये बना लीजिए। या फिर आप ये करें भी चौड़ाई एक जैसी रखें और बीच का जो स्पेस है वो एक जैसा रखें। अगर आपने 1-1 सेंटीमीटर पर 1.55 रखे हैं तो उसी हिसाब से रख लें, लेकिन ध्यान रखिएगा इनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए और इन जो स्तंभ है इनकी मोटाई है वो भी समान होनी चाहिए। अब इतना डिसाइड हो गया, यानी ये निशान लगा लेंगे आप और यहाँ नीचे सब्जेक्टों के नाम लिख लेंगे। अब बात महत्वपूर्ण ये हिस्सा आ जाता है भी, यहाँ पर हमें आपको एक पैमाना लिखना है। एक तो यहाँ पर क्या शो होंगे, सुरेश के प्राप्तांक शो होंगे। तो यहाँ इस पैमाने का बड़ा रोल है, ध्यान रखिएगा। ये पैमाना लिखा है यहाँ पर, जैसे मैंने पैमाना 1 सेंटीमीटर = 5 अंक शो किया है। पैमाना आपको इस प्रकार से लेना है भी, कॉपी के अंदर जो आपका डायग्राम है वो थोड़ा बड़ा और स्पष्ट बन जाए, सुंदर दिखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक दिखे,
इस प्रकार से पैमाना लेना है। आप चाहें तो 1.5 सेंटीमीटर बराबर 5 अंक ले लें, आप चाहें तो 2 सेंटीमीटर बराबर 5 अंक ले लें, क्योंकि मिनिमम 25 है और मैक्सिमम 45 है। अगर आप 5-5 के लेते हैं तो यहाँ मैंने जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 अंक लिया है, तो इसका मतलब यहाँ टोटल आपको 9 सेंटीमीटर तक की लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप 1.5 पर लेते हो तो फिर 5, 10, 15, 20, 25 तो यानी लंबाई थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो डायग्राम आपका और सुंदर बन जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है भी आप लंबाई के हिसाब से पैमाना क्या लेते हैं। यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 अंक लिया है और हर 1-1 सेंटीमीटर पर मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50 इस प्रकार लिख दीजिए आप। अब लेते हैं भूगोल। भूगोल के अंक कितने हैं बच्चे के? सुरेश के 40। तो आप क्या करेंगे, 40 वाले पॉइंट पर जाएंगे और भूगोल की सीध वाले दोनों पॉइंट पर और ये खड़ी लाइनें आपस में मिला देंगे। फिर आप अर्थशास्त्र पे जाएंगे, 25 अंक है तो 25 वाली सीध में जाएंगे और जितनी मोटाई आपने रखी है उसी हिसाब से लाइन खींचकर और ये खड़े स्तंभ है वो बना देंगे। इतिहास में जाएंगे तो 45 की सीध वाला पॉइंट लेंगे, हिंदी में जाएंगे तो आप 30 वाला पॉइंट ले लेंगे और अंग्रेजी में जाएंगे तो आप 35 की सीध वाला जो पॉइंट ले लेंगे और मोटाई समान रखते हुए स्तंभ खींच देंगे। और ये आपका डायग्राम सुंदर बने तो इसके लिए आप पेंसिल से भी इन पूरों को डायरेक्ट कर सकते हो या इस प्रकार से छायांकित कर सकते हो, यानी ये टेढ़ी लाइनें खींच सकते हो। कलरफुल बनाना चाहते हो तो आप कलर भी इनमें अलग अलग कलर है वो भर सकते हो। ये आप स्केच से, ब्लैक स्केच से ये काम कर सकते हो। आप चाहें तो यहाँ एक्स एक्स वाई एक्स पर ऐसे तीर के निशान भी शो कर सकते हो। तो इस प्रकार से फिर आप चाहिए आप पेंसिल से सीधी आड़ी लाइन खींचे या इसे पूरा डायरेक्ट कर दें या कलर कर दें, वो आपकी इच्छा रहती है। तो इस हिसाब से अब आप बार डायग्राम है वो बार डायग्राम नहीं, हाँ बार डायग्राम है वो आप बना सकते हो। और देखने मात्र से स्पष्ट पता चल रहा है ये अच्छा बच्चे के इतिहास में ज़्यादा है और सबसे कम है वो अर्थशास्त्र में है। देखिए अच्छे से जानकारी इससे हो जाती है। अब इसको जो बातें मैंने आपको बताई है वो आपको यहाँ लिखनी भी है। तो देखिए ये रचना है, यहाँ पर आप गौर कीजिए, जैसा मैंने आपको समझाया है वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। भी आरेख की रचना 2 नंबर का है तो 3-4 बिंदु आपको लिखने हैं। नंबर 1, सबसे पहले कागज पर x और y एक्स खींचते हैं। तो ये y एक्स और ये x खींच दिया, जहां पर मिले वहां शून्यांकित कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट है भी अक्ष की बात कर रहा हूं, x अक्ष पर समान चौड़ाई के दंड और 2 क्रमांगत दंडों के बीच में समान दूरी रखते हैं। तो 2 क्रमांगत यानी लगातार जो दंड है उनके बीच समान दूरी रखते हुए और समान चौड़ाई रखते हुए हम ये दंड है वो बनाएंगे। तीसरा है कि y अक्ष पर पैमाने के अनुसार, ये हमने पैमाना लिखा है, पैमाना जरूर लिखना है आपको, पैमाने के अनुसार। तो y अक्ष पर पैमाने के अनुसार दंड की लंबाई संगत आंकड़ों की संख्या को दर्शाते हुए रखते हैं। तो यानी जो भी यहाँ पर हमें आंकड़े दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें रखना है। और लास्ट में लिख दिया भी दंड आरेख को आकर्षक बनाने के लिए इसे छायांकित करते हैं। अगर आपने कलर किया है तो आप लिख दीजिए भी इसे रंगीन करते हैं, या डायरेक्ट किया है तो कह दीजिए इसको हमने डायरेक्ट है वो कर दिया है। तो यहाँ ये जो 4 पॉइंट मैंने आप के सामने जो लिखे हैं बहुत ही एक कॉमन रचना मैंने लिखी है, ताकि ये अगर सरल दंड आरेख का आपको रचना करनी आ जाए तो यहाँ आंकड़े कुछ भी हो आपको इन्हीं को इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो आपने जैसे जैसे किया उसको लिख सकते हो भी, हमने इतने 2 के बीच में इतनी जगह छोड़ी है, फिर ये पैमाना इतना माना है, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से भी आप लिख सकते हो। यहाँ मैंने सामान्य बात है वो लिख दी है, कॉमन बात यहाँ पर लिखी है, ये भी आप लिखोगे तो सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब सरल दंड आरेख बनाना हो तो सिर्फ इतने के अंक नहीं हैं, इस रचना के भी अंक हैं। मैं साथियों को भी ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा भी इस चीज के भी नंबर हैं। कई साथियों से बात, उन्होंने कहा इसका में तो सिर्फ दंड आरेख ही तो बनाना है, नहीं रचना भी बनानी है। आप अंक विभाजन समझिए, 2 + 3 = 5 अंक। तो इसका मतलब जैसे हम रेखा गणित में करते हैं ना, उसकी रचना करते हैं किसी चीज की, तो आपको इसको बनाने की रचना भी करनी है। मिश्रित दंड आरेख है तो उसको आपने कैसे बनाया उसकी भी आपको रचना करनी होगी। तो जब दंड आरेख का प्रश्न आए तो ये दंड आरेख बनाते हुए हमें उसकी रचना करनी है। जिस प्रकार हमने वृत्त आरेख जो पाई जो चार्ट हमने बनाया उसमें हमने गणितीय पोर्शन हल करके फिर हमने वृत्त है वो बनाकर और फिर उसका कोणीय भाग लिखे। अब आपको समझ में आ रहा होगा भी दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में करना होगा। बहुत ही सरल है, फिर भी आपके कोई समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं और कोशिश करूंगा
तो आप ध्यान रखिएगा, दंड आरेख जब बनाएं तो रचना जरूर लिखनी है। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मेन अब आपकी इच्छा है भी यहाँ पर पैमाना किस हिसाब से लेते हो क्या है। बहुत छोटी क्लास से हम इसको पढ़ते आए हैं, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसी प्रकार आप अभ्यास करते रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।